हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, भारत के 3 प्राकृतिक रहस्यमयी मंदिर। पहला रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु का स्थित, दूसरा कैलाश टेम्पल महाराष्ट्र में और तीसरा है जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में। तो आज हम जानेंगे इन तीनों मंदिरों के लिए वैज्ञानिकों का क्या मानना है, विज्ञान किस तरह अपना तर्क देता है इन मंदिरों के ऊपर। तो चलिए जानते हैं वैज्ञानिकों ने क्या स्पष्टीकरण दिए हैं। पहला मंदिर है रामेश्वरम मंदिर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। इसकी पहेली है राम सेतु के तैरते हुए पत्थर। रामेश्वरम मंदिर से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य राम सेतु के तैरते पत्थरों से है। रामायण के अनुसार भगवान राम की सेना ने लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र पर पत्थरों का एक पुल निर्माण किया था, जिसे राम सेतु या नल सेतु के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि जिन पत्थरों का उपयोग इस पुल को बनाने में हुआ है, वे पत्थर पानी पर तैरते हैं। आज भी रामेश्वरम और इसके आसपास के क्षेत्रों में कुछ तैरते पत्थर पाए जाते हैं जो पानी में डूबते नहीं हैं। विज्ञान ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए कई प्रयास किए हैं। वैज्ञानिकों ने कुछ स्पष्टीकरण दिए हैं, जैसा कि पुमिस पत्थर। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पत्थर पुमिस प्रकार के होते हैं, जो ज्वालामुखी से निकलने वाले पत्थर होते हैं। पुमिस पत्थर में हवा के छोटे छोटे बुलबुले होते हैं, जिनसे यह हल्का और तैरने योग्य बनता है। लेकिन सभी तैरते पत्थर पुमिस नहीं होते, जिससे यह सिद्धांत पूरी तरह प्रमाणित नहीं होता। हवा से भरे पत्थर। कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि इन पत्थरों के अंदर छोटे छोटे हवा के बुलबुले होते हैं, जो पत्थरों को तैरने में मदद करते हैं। लेकिन यह पूरी तरह से हर तैरते पत्थर की स्थिति को समझा नहीं सकते हैं, खासकर जब पत्थर इतने भारी होते हैं। बहुत विशाल पत्थर भी पानी पर तैरते हुए दिखाई दे सकते हैं। हालांकि इन तैरते पत्थरों को लेकर वैज्ञानिकों ने कुछ सिद्धांत दिए हैं, फिर भी राम सेतु और इन पत्थरों का रहस्य पूरी तरह से हल नहीं हुआ है। धार्मिक दृष्टिकोण से इसे भगवान राम का चमत्कार माना जा सकता है, जो वैज्ञानिक तर्क से परे है। तो चलिए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं आपको कैलाश मंदिर की तरफ, जो महाराष्ट्र में है। एक ऐसा मंदिर जिसे एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया हो। कैलाश मंदिर, जो एलोरा की गुफाओं में स्थित है, यह विशाल चमत्कारी संरचना है। यह मंदिर पूरी तरह से एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। मंदिर का निर्माण 8वीं शती में राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम के शासन काल में हुआ था। कैलाश मंदिर न केवल अपनी विशालता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके इंटरनल कार्विंग और अद्भुत वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। इस मंदिर को बनाने के लिए लगभग 2 टन चट्टान को काटकर हटाया गया था, और यह एक विशाल मोनोलिथिक टेम्पल है। मोनोलिथिक टेम्पल मतलब एक ही पत्थरों से काटकर बनाया हुआ मंदिर। इस मंदिर के लिए वैज्ञानिकों का क्या दृष्टिकोण है, चलिए जानते हैं। कैलाश मंदिर के निर्माण को लेकर वैज्ञानिक और इतिहासकार दोनों ही हैरान हैं। एक सवाल यह उठता है कि उस समय के औजार और तकनीकी के बिना इस मंदिर को इतनी बारीकी से गढ़ा गया है, जो कि संभव नहीं लगता है। उस समय में इतने बड़े और कठोर पत्थर को काटने के लिए जिन औजारों का प्रयोग किया जाता है, वो आधुनिक समय में ही संभव है। उस काल के कारीगरों ने किस तरह के औजारों का प्रयोग किया, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इस मंदिर को बनाने में कम से कम 18 साल लगे होंगे। लेकिन सवाल यह उठता है कि बिना किसी आधुनिक मशीनरी के इतनी बड़ी संरचना को इतनी जल्दी कैसे बनाया गया होगा, और अगर यह काम कई दशकों से चला होता तो इसका लिखित प्रमाण क्यों नहीं मिलता। मंदिर के इंटरनल कार्विंग और संरचना की जटिलता को देखकर वैज्ञानिक और इतिहासकार और इंजीनियर तीनों हैरान रह जाते हैं। यह कार्विंग इतनी सूक्ष्म है और सटीक है कि इन्हें केवल आधुनिक औजारों से ही बनाया जा सकता है। लेकिन यह मंदिर प्राचीन काल में बना हुआ है। इस मंदिर का मानव कौशल और पूरी दुनिया की तकनीकों के लिए एक अद्भुत उदाहरण पेश किया हुआ है, जिसे आज भी पूरी तरह से समझा नहीं जा सका। तो चलिए ठीक इसी प्रकार इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और अगला मंदिर की तरफ चलते हैं, जगन्नाथपुरी मंदिर। इस मंदिर का रहस्य है हवा के विपरीत लहराता हुआ झंडा। इस मंदिर के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, जो झंडा हमेशा हवा के विपरीत लहराता है। चलिए जानते हैं मंदिर का रहस्य क्या है। पुरी उड़ीसा में स्थित जगन्नाथ भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। इस मंदिर से जुड़े कई रहस्य हैं, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य है इसका ऊपर लहराता हुआ ध्वज, जो हमेशा हवा के दिशा के विपरीत लहराता है। चाहे हवा किसी भी तरह चले, किसी भी दिशा से चले, ध्वज हमेशा उसके विपरीत दिशा में ही लहराता है। इसके अलावा मंदिर के ऊपर कोई भी पक्षी या विमान उड़ता हुआ नहीं देखा जा सकता। विज्ञान के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, कैसे एक ध्वज प्राकृतिक वायु प्रवाह के विपरीत दिशा में लहरा सकता है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने कुछ सिद्धांत दिए हैं, जिसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, परंतु हम जानते हैं।
विंड्स पैटर्न मतलब हवाओं का अलग अलग दिशाओं में बहना। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मंदिर के चारों ओर की वास्तुकला और संरचना वायु प्रवाह को बदल सकती है। इससे ध्वज हवा के विपरीत दिशा में लहराता दिखाई दे सकता है, लेकिन यह सिद्धांत हर दिन हर मौसम में ध्वज के विपरीत लहराने की घटनाओं को स्पष्ट नहीं करता है। इसका दूसरा मुख्य कारण है आसपास के वातावरण। मंदिर के ऊपर से पंछियों या विमानों का न गुजरना भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है। यह हो सकता है कि मंदिर की ऊंचाई की और आसपास के भौगोलिक कारक हवा के दबाव और चुंबकीय क्षेत्र पर असर डालते हो, लेकिन यह केवल अनुमान मात्र है। कुछ भी हो, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने ध्वज की रक्षा करते हैं और मंदिर के ऊपर कोई पक्षी या विमान नहीं आता, क्योंकि यह स्थान पूरी तरह से पवित्र और दिव्य है। यह घटना भक्तों के लिए भगवान की चमत्कारी शक्ति का प्रतीक है। इन तीनों मंदिरों में मौजूद रहस्य आज भी विज्ञान और आधुनिक तकनीकी के लिए एक चुनौती बने हुए हैं। रामेश्वरम के तैरते पत्थर, कैलाश मंदिर के एक चट्टान से निर्मित संरचना और जगन्नाथ मंदिर का हवा के विपरीत लहराता ध्वज, यह सभी घटनाएं केवल धार्मिक विश्वासों से जुड़ी हुई हैं, बल्कि इतिहास और वास्तुकला के रहस्यमय पक्ष को भी उजागर करती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन घटनाओं के पीछे कुछ प्राकृतिक और तकनीकी कारण हो सकते हैं, लेकिन आज तक कोई भी सिद्धांत पूरी तरह से इन रहस्यों को सुलझाने में सक्षम नहीं हुआ है। शायद ये मंदिर हमें ये याद दिलाते हैं कि हमारे अतीत में ऐसी गहरी समझ और तकनीकें थी जो आज कहीं खो गई हैं, या फिर ये भगवान के चमत्कार हैं जो विज्ञान के परिधि के परे हैं। कमेंट में हमें बताइए कि आप इन रहस्यों के बारे में क्या सोचते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमें लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आप और भी रोचक वीडियोस देख सकें। आपका धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।